गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में दैट मीन सेकंड लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं। लिमिट को सोल्व करने का एक मेथड है। इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग मेथड करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मेथड जो है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड जैसे कि आपको रेशनलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, ठीक है। और ये यूज होता है 0/0 फॉर्म के लिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म के लिए, जब भी क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन की फॉर्म देखकर ही आप बता सकते हो कि हाँ इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही लेते हैं क्योंकि इसे समझ में नहीं आएगा। जब तक हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स 1 माइनस रूट x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो ये बनता है साइन इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट मीन साइन 0, साइन इनवर्स 0। ये जो अंदर का पार्ट बन रहा है साइन इनवर्स 0 नहीं है, ये सॉरी 0/0 फॉर्म बन रही है अंदर वाली। जब ये 0/0 फॉर्म बन गई तो हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इस तरह की जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है जहाँ पर भी आती है वहाँ पर हमें लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ये जो लिमिट है ये अंदर चली जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस रूट x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को आप रेशनलाइज कर सकते हो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस रूट x 1 माइनस x, और ये 1 प्लस रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी से 1 प्लस रूट x। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 माइनस रूट x 1 प्लस रूट x a माइनस बी ए प्लस बी की तरह ट्रीट हो रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स, और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बोथ आर कैंसिल्ड, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 1 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब आप इसमें इजीली 1 रख सकते हो, तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। और हमें पता है साइन हाफ वैल्यू कहाँ पर देता है, ये देता है π/6 पे, तो इस लिमिट का आंसर आ जाएगा π/6। अदर क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स माइनस टू अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अगर आप एक्स की जगह टू पुट करते हो तो टू माइनस टू ज़ीरो और नीचे फोर माइनस फोर ज़ीरो माइनस ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है। जब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई तो हमें इसको सोल्व करने के लिए पता चल ही रहा है रूट के अंदर क्वांटिटीज आ रही है डिनोमिनेटर में, तो सेम क्वांटिटी बस बीच में नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव साइन से सेम वैल्यूज हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, कहने का मतलब है। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू और मल्टीप्लाइड रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी ये गलत हो गया है, दोबारा से टाइप कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया, आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू और रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस रूट एक्स माइनस टू अपॉन ये जो चीज़ है ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ठीक है, ये फोर है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैं ये सारा काम अपनी फिंगर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, तो मैं उस चीज़ को डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, ठीक है, समझिएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो एक्स प्लस टू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब नीचे वाले नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर में इसके लिमिट एक्स टेंस टू टू, डिनोमिनेटर में एज इट इज रख दे रहा हूँ, वही सेम क्वांटिटी दोनों को ब्रैकेट वाली आ जाएगी और इसके डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू टू, मैं डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी है, ओके, जो पहले ब्रैकेट से चल रहा है। नीचे इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, समझ में आ गई बात। ये एक्स माइनस टू था, ये एक्स माइनस टू है, बोथ आर कैंसिल्ड। नाउ अब आप वैल्यू रख दीजिए एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू रखने पर ऊपर डिनोमिनेटर में ज़ीरो और नोमिनेटर में टू, ज़ीरो अपॉन टू इज अ फाइनाइट वैल्यू, देयर आंसर इज ज़ीरो। तो आई थिंक कि आप लोगों को रेशनलाइजेशन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन मेथड में कुछ नहीं होता है, बस हमें टर्म्स को रेशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है, और जो भी आंसर आगे आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह का एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो तो सर क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, ठीक है, सेवन माइनस एक्स की होल पावर वन बाई थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन।
जैसे आप x की जगह -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखते ही ये वापस क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत बात क्या है, इसमें 7 - x की होल पावर 1/3 - 2। ठीक है। ये चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखिएगा, 7 - x की होल पावर 1/3 - 2 इजिकल को मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, मैंने इसको लिखा a³ माइनस b³, यानी कि ये जो टर्म्स है 7 - x की होल पावर 1/3 - 2, मैंने दोनों टर्म्स का क्यूब कर दिया। तो मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चीज़ चाहिए, मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए a स्क्वायर, दैट मीन्स a यहाँ पर 7 - x का पावर 1/3 है, तो इसकी पावर हो जाएगी 2/3 प्लस ab, a इज 7 - x की पावर 1/3 इंटू b क्या है 2 प्लस b²। अच्छा, आपको पता है ऐसा क्यों कर दिया हमने? ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं इसको सोल्व कर लूँ, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि 7 - x - 2 की पावर 3 ये बन जाएगा -(x - 1), दैट मीन्स -(x + 1). और न्यूमरेटर वाली जो चीज़ है, सॉरी डिनोमिनेटर वाली, वो एज इट इज रह जाएगा क्या, 7 - x की पावर 2/3 प्लस 7 - x की पावर 1/3 इंटू 2 प्लस 4। तो 7 - x की पावर होल पावर 1/3 - 2 को हमने कैसे लिखा, आप लोगों को a³ - b³ का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? हाँ, तो मैं इस चीज़ को लिख के बता रहा हूँ आपको कि आपको लोगों को पता होना चाहिए a³ - b³, ये क्या होता है, ये होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पर हमने a - b को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम a - b को लिख सकते हैं क्या, a³ - b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस टर्म्स को हमने इसी तरह से तोड़ा है। ठीक है, अब हम इसके अब आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी लिमिट सोल्व करनी है। ठीक है, हमने इस तरह की फॉर्म में तोड़ा इसको। अब इसकी लिमिट सोल्व करनी है, तो आपको पता है कि ऊपर वाली टर्म्स क्या बन गई, लिमिट x टेंड्स टू -1, ये बन जाएगा -(x + 1) अपॉन में वही x + 1 क्वेश्चन का दे रखा है, और वही पूरी डिनोमिनेटर वाली चीज़ जिसको तोड़ने के बाद आई थी। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, बोथ आर सेम। और जब आप इसमें लिमिट रखोगे x की जगह आप -1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सोल्व करने नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, -1/10। ठीक है, क्योंकि अब वैल्यू पुट करना है x की जगह -1 और उसको सोल्व ही करना है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन फॉर्म पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हम आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे।
दो तीन फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज ही मान लो आप उनको, उसको याद रखिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटी छोटी टर्म्स चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो पहला टर्म से आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। आपको पहली चीज़ याद रखनी है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, देयर आंसर इज 1। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। साइन समथिंग, समथिंग जितना भी यहाँ साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, क्या बोला मैंने, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग। यहाँ 10x है तो अपॉन में भी 10x, यहाँ 100x है तो यहाँ 100x। साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंड्स टू 0 एंड समथिंग टेंड्स टू 0, देयर आंसर इज 1। समझ में आई बात। याद रखने का क्या तरीका है, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंड्स टू 0, देयर आंसर इज 1। वेरी गुड। इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है ताकि आप लोगों को ये हाथ क्लियर होता जाए। जैसे किसी ने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपॉन x, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, सर अभी आपने बताया साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, सेम समथिंग तो है नहीं, तब इस चीज़ में हमें पता है कि डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, x तो है ऑलरेडी, अब 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1। बट कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से, तो 1 इंटू 10, देयर आंसर इज 10। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। और याद रखिएगा x जो है यहाँ पर वो रेडियन में मेजर होता है ऑलवेज, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लें, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया लिमिट x टेंस टू 1 और साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कि जब x टेंस कर रहा है 1 की तरफ तो x माइनस 1 टेंड करेगा 0 की तरफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर लिमिट x माइनस 1 टेंस टू 0 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंस टू 0, तो देयर आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये पहला फॉर्मूला देखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होना चाहिए, क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ, ऐसा कि पहली बात तो ये कि 0/0 फॉर्म बन रही है ना, ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, तो देयर आंसर इज ऑल्सो 1। साइन इनवर्स, इसको याद रखने का भी सेम तरीका है, साइन इनवर्स सेम समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स 10x अपॉन x, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं सर डिनोमिनेटर में 10 को से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसलिए करेंगे क्योंकि बैलेंस हो जाएगा साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग वाले टर्म्स को, और उसका आंसर 1 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर 10 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन इस तरह से उठा दिया, क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंस टू 0
साइन स्क्वायर 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? तरीका वही है, क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 10x है तो अपॉन में भी 10x होगा, तो मल्टीप्लाई में भी 10x होगा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है। इस तरह से करना है भैया। डायरेक्टली देख करके आप नहीं बोलोगे कि सर 10 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 10 नहीं आएगा इसका। देखो ध्यान से, साइन 10x अपॉन एक्स, देयर आंसर इज 1, तो 1 इंटू 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा 100x स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के आंसर कितना दे देगा, 100। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, क्यूब है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वही सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होगी लेकिन क्यूब हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन क्यूब 10x अपॉन एक्स क्यूब। इसका डायरेक्टली आंसर बताइए आप लोग। इसका डायरेक्टली आंसर आप बताएंगे तो आप बताएंगे 1000। पक्का पता चला कैसे? वही सेम थिंग, लिमिट x टेंस टू 0 जा रहा है, साइन 10x अपॉन 10x इंटू 10x, उसका क्या होना है, होल क्यूब होना है, और अपॉन में एक्स क्यूब होना है। साइन 10x अपॉन एक्स और x टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1, तो ये हो जाएगा 1000 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब से कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 1000। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंस टू 0, तो देयर आंसर इज 1, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंस टू 0, तो देयर आंसर इज 1। सेम कॉन्सेप्ट है 10 वाले में, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1। याद रखने का तरीका सेम है क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, है ना, और इसका रिजल्ट 1 आता है। क्या, 10 समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंस टू 0, तो देयर आंसर इज 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 10 30x अपॉन x, अपॉन में कितना आना चाहिए, 30x आना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 जा रही है तो मैं इसको लिख दूँ, लिमिट x टेंस टू 0 10 30x अपॉन 30 से डिवाइड किया x को, सॉरी 10 30x को, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 30 से, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 30, देयर आंसर इज 30, देयर आंसर इज 30। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से 10 वाले क्वेश्चन में भी सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, और सेम tan इनवर्स वाले में भी, वो भी मैं आपको बता दूं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट समझ में आ रही होगी। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, देयर आंसर इज ऑल्सो 1। वही सेम थिंग है, कोई नया कुछ ही नहीं है इसमें, कि tan इनवर्स समथिंग अपॉन सेम समथिंग, और समथिंग टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1। क्लियर हुआ? ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, जैसे मैं एग्जाम्पल ही कुछ भी उठा लूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, एग्जाम्पल उठाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ भी क्वेश्चन बन गया दिमाग में कि लिमिट x टेंस टू 0, किसी ने लिख दिया
साइन क्यूब 5x कोस 3x अपॉन टेन क्यूब 4x। पहले तो ये देखो कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जैसे आप x की जगह 0 रखोगे तो साइन 5 इंटू 0 साइन 0, साइन क्यूब 0 0 और कोस 0 कितना 1 और टेन 0 कितना 0। तो 1 इंटू 0 0 0/0 0/0 फॉर्म बन गई भैया। ये 0/0 फॉर्म बन गई। अलग अलग एक्सप्रेशन है सारे के मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स लिमिट को साइन क्यूब के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ अलग अलग ले जा सकते हो। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं हर जगह टेन लिमिट x टेंस टू 0 लिखूँ, x टेंस टू 0 लिखूँ। तो मैं इसमें डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 5x मल्टीप्लाई में 5x बैलेंस हो गया और उसका होल क्यूब। कॉस के बारे में कुछ सोचना है, cos 0 1 होता है, मैं डायरेक्टली 1 लिख दूंगा। टेन के बारे में सोचना है तो टेन 4x अपॉन में भी 4x बैलेंस करने के लिए 4x उसका होल क्यूब। अगर आप देखिएगा क्या साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग समथिंग टेंस टू 0 देयर आंसर इज 1। ये तो हो गया 1। तो 1 इंटू 5x का होल क्यूब क्या 125x क्यूब। सेम 10 4x अपॉन 4x दैट मीन्स 10 समथिंग अपॉन सेम समथिंग समथिंग टेंस टू 0 देयर आंसर इज 1। अच्छा, आप लोगों को पता चल रहा है 4x अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 4x भी 0 की तरफ भी जाएगा, है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर या तो 4x है तो ये x टेंस टू 0 क्यों, 4x टेंस टू 0 जाना चाहिए, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और 1 इंटू 4x का होल क्यूब 4 4 या 16 16 4 या 64 तो 64 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 125/64। आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर बेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप पूरा 1 बाय 1 करके सारे मेथड देखिएगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि जब मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊँगा नेक्स्ट लेवल के तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बेसिक आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। एक लेक्चर अपन पूरा प्रॉब्लम्स बेस्ड बना लेंगे और वो मिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है। नाउ मैं नेक्स्ट लिमिट की बात करने जा रहा हूँ और वो है एक्सपोनेंशियल लिमिट। नाम से पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल जरूर होगा। एक्सपोनेंशियल लिमिट, इसमें आपको वही जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में एक दो एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत थी कि सम साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग समथिंग टेंस टू 0 देयर आंसर इज 1। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल में भी आपको एक दो टर्म्स याद रखने की जरूरत है ना। अगर ये टर्म्स आपको याद होगी तो अच्छे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होती है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा। जैसे पहला उठा रहा मैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x। जैसे देयर आंसर इज 1। जैसे आप x की जगह 0 रखोगे तो 1 - 1 अपॉन 0 तो देयर आंसर सॉरी ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। याद रखिएगा बस इतना था। और एक और चीज़ इसमें एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 अगर e की जगह कोई भी हो जैसे a की पावर x - 1 अपॉन x तो देयर आंसर इज ln है, क्या हो जाएगा ln हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो a ना ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है,
ग्रेटर देन 0, वेर ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या कि अगर ऐसा रहा हो क्या कि कोई पूछ ले आपसे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट और a की पावर x, तो इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है। क्या क्या? ये डिपेंड करेगा अगर a लेस देन 0 हो जाए, सॉरी नहीं, इसको हटाइए, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ समझ में आई। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, देयर आंसर इज 1। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और देयर आंसर इज ln है। इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन x। अच्छा, इसमें भी जैसे 10 वाली लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाली बात की थी, हम ऐसे करेंगे। कैसे? e की पावर समथिंग, बात सुनिएगा, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन में सेम समथिंग आना चाहिए, सेम समथिंग आना चाहिए, और समथिंग टेंस टू 0, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 5x से माइनस 1, तो अपॉन में भी 5x आना चाहिए, x तो है तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि x को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। तो मैं इतना सब पता चल गया कि e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x और x टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1, तो 1 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कर रहे थे आप लोग, समथिंग अपॉन सेम समथिंग, पेन पड़े होगा वहाँ नीचे संग्रही होगी, समझ में आया? तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठा लिया, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की तरह बन रहे हैं। तो हम इसको पहले तो बैलेंस करेंगे किस तरह से, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर 5x से माइनस 1, तो अपॉन में भी 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी 5 कर दो, तो इतने का आंसर तो आ जाएगा ln है। a कितना है 2 और 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 5 ln 2। और अगर इसको सोल्व करोगे तो 5 को 2 की पावर में ले जाओगे तो ln 32। समझ में आ गई बात? अरे आई बात समझ में? तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोनेंशियल लिमिट भी आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट उठा रहे हैं लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट। इसमें भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में बात की, एक दो टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, तो बड़ी ही सुविधा होगी कुछ,
सॉल्यूशन करने में। तो इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 log x प्लस 1 अपॉन x। जैसे आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और इसका सीधा रिजल्ट होता है 1। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, और अदर्स एग्जाम्पल्स करने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आई बात? आई थिंक कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि log समथिंग प्लस 1 अपॉन सेम समथिंग और समथिंग टेंड्स टू 0 आना चाहिए। या अगर 100x है तो यहाँ भी 100x होना चाहिए, या 500x है तो यहाँ 500x होना चाहिए, या x/2 तो यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए, या x/3 तो यहाँ x/3 होना चाहिए, और वो x 0 की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, 0/0 फॉर्म बना रही हैं और लॉगरिथमिक इस तरह से लिमिट जा रही है, तो उसका आंसर सीधे सीधे 1 हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5x प्लस 1 अपॉन x। क्या कहा अभी? आई थिंक अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। log समथिंग अपॉन में सेम समथिंग है क्या? नहीं, 5 की जरूरत है, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा 1। तो 1 into 5 देयर आंसर इज 5। आई थिंक कि इट इज़ अ वेरी सिंपल। इन टर्म्स या फिर इन एक्सप्रेशन को आपको ऐसे याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 चीज़ें 3 से 4 चीज़ें थी ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सपोनेंशियल में भी 2 चीज़ें थी, लॉगरिथमिक में बस एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाई बात समझ में? ओके, तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, मिक्स कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, मतलब कि एक नहीं, अभी तक हमने पढ़ा उसका 2-3 टर्म्स का यूज होगा इसमें। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 0। ठीक है, रूट 1 प्लस साइन 3x माइनस 1 अपॉन ln 1 प्लस 10 to x। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि सर ln 1 प्लस 10x में अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ln 1 0 बन जाता है। कि सर अगर इसके अपॉन में भी 0 हो तो ये वाली चीज़ 0/0 फॉर्म दे देगी। तो और लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो हम इसमें लॉगरिथमिक लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिनोमिनेटर की बात कर ली। न्यूमरेटर में हमने देखा कि रूट 1 प्लस साइन 3x है और माइनस 1 है, उसमें हम रेशनलाइजेशन फॉर्म यूज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले का रेशनलाइज किया। ठीक है, और नीचे वाले में 10 वाली लॉगरिथमिक वाली लिमिट लगाई। तो मैं देखो दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं 1 प्लस साइन 3x माइनस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस साइन 3x प्लस 1 से, तो वो बन जाएगा a² माइनस b², यानी कि 1 प्लस साइन x माइनस 1। आई थिंक ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और नीचे मैं क्या लिख दूंगा, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 3x प्लस 1। ये आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक, कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, अब मैं लॉगरिथमिक की बात करता हूँ। ये जो ln है यहाँ मल्टीप्लाई में
ln 1 प्लस 10 टू x, तो अपोन में भी क्या आना चाहिए, 10 टू x आना चाहिए। तो इसके मल्टीप्लाई में भी क्या करूँगा, 10 टू x। ये -1 से +1 कैंसिल, ये ln 1 प्लस 10x अपॉन 10x और x टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1। अब बचे हुए पोर्शन को साइड एंग से लिख लीजिएगा। अच्छा आप सॉरी, ये sin x नहीं sin 3x है, ठीक है। साइन में भी आप लिमिट लगा सकते हो, sin 3x अपॉन 3x इंटू x, 3x सॉरी, अरे यार ये बस में यहाँ नीचे बच गया 10 टू x, इसमें भी लिमिट लगा सकते हो, 10 टू x अपॉन 2x इंटू 2x। और वो रूट वाली चीज़ को एज इट इज रख लीजिएगा, √1 प्लस sin 3x प्लस 1, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा 3/2, और ये रूट वाली चीज़ में अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3/4। थोड़ा सा कॉपी में लिख करके इसको कीजिएगा, आपको क्लियरली साफ साफ नज़र आएगा ये, ठीक है। तो ये हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। उससे पहले हमने रेशनलाइजेशन और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बात की थी फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, अगर लिमिट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म हो इस तरह से, लिमिट एट इन्फिनिट, लिमिट एट इन्फिनिट, मैं सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक रिजल्ट है एक तरह से। वो रिजल्ट अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, नहीं भी याद है तब भी तरीका है हमारे पास, ठीक है। और वो तरीका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता पाऊंगा। अभी वो एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, x टेंस टू इन्फिनिट, और एक्सप्रेशन लिख रहा है a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m-1 प्लस डॉट 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 an अपॉन b0 x की पावर m प्लस b1 x की पावर m-1, सॉरी n ले लो यहाँ पर, n-1 अप टू bn। न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो पावर m का है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो पावर n का है, और x आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगी। रख के देख लो, आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो क्या है, ऊपर भी इन्फिनिटी ऊपर में भी इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। तो इसके हम बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या कि सर पहला ये आंसर आ सकता है a0 अपॉन b0, डायरेक्टली मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे भी मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट। बट ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब m और n बराबर हो, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल की जो पावर है वह सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्टली आंसर होगा मैक्सिमम पावर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, और जो कि क्या दोनों कैसे सेम है। यहीं पर अगर ये 0 दे देगा, ये 0 कब देगा, आप लोगों को पता है कि समथिंग अपॉन 0, कुछ भी अपॉन 0 हो तो आंसर 0 आता है। दैट मीन्स x नीचे जिंदा होना चाहिए क्योंकि x इन्फिनिट है, समथिंग अपॉन इन्फिनिट, सॉरी ना कि 0,
समथिंग अपन इन्फिनिट है तो आंसर 0 दे देगा, यानी कि अपन में एक्स जिंदा रहना चाहिए। एक्स जिंदा रहने का मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए, किससे, एम से। तो 0 कब देगा, जब एम एन से छोटा होगा, ठीक है। प्लस का इन्फिनिटी देगा, कब देगा, जब एम ग्रेटर देन एन होगा। और एक और चीज़, ए नॉट बी नॉट का जो प्रोडक्ट है वह पॉजिटिव आना चाहिए। और यही माइनस इन्फिनिटी दे देगा, कब, जब एम ग्रेटर देन एन तो होगा ही होगा, लेकिन ए नॉट बी नॉट का प्रोडक्ट, ए नॉट, अरे साफ नहीं नजर आ रहा है, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ। मैं सारे रिजल्ट एक बार और लिख रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन ए नॉट अपॉन बी नॉट दे देगा, कब, जब m इज इक्वल टू एन होगा। ये 0 दे देगा, कब, जब m लेस देन एन होगा। ये इन्फिनिट दे देगा, कब, जब m ग्रेटर देन एन होगा। और इसके साथ ही ए नॉट इंटू बी नॉट का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये इन माइनस इन्फिनिट दे देगा, m ग्रेटर देन एन पर ही देगा, लेकिन ए नॉट बी नॉट इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से हमें 3-4 रिजल्ट मिल जाते हैं लिमिटेड इन्फिनिट वाले केसेस में। आपको इसमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देखोगे और आंसर पाओगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स उठा रहे हैं, हम उसको मेथड से भी सोल्व करेंगे, फिर हम डायरेक्टली उसको ये जो रिजल्ट लिखा अपन ने इससे देख करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 3x की पावर 6 प्लस 5x अपॉन 6x की पावर 6 प्लस 2। अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा, और सॉरी 0 नहीं, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट। इस एक्सप्रेशन को देखते ही मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ कि सर यहाँ पावर और यहाँ पावर मैक्सिमम और दोनों बराबर है, और इसका कोएफिशिएंट 3 इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो आंसर 3/6, देयर आंसर इज 1/2। अब इसको हम डायरेक्टली तो हमने ये कर दिया, लेकिन अगर पूरा मेथड से करें तो कैसे करें कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, मैक्सिमम पावर के साथ कोएफिशिएंट को बाहर निकालेंगे तो 3x की पावर 6 को बाहर निकाल लो, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 3x की पावर 5 अपॉन 6x की पावर 6 को बाहर निकालिए, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 6x की पावर 6। ये x क्यूब की पावर 6 की पावर 6 से कैंसिल, 3/6। अंदर जाने से देखिए 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, तो 3 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 दैट मीन्स 1/2। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से मैक्सिमम पावर को कोएफिशिएंट के साथ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बाहर निकाल दीजिए, अपने आप आंसर आएगा। नहीं तो एक्सप्रेशन देख करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन 3x क्यूब। डायरेक्टली देखते ही आप आंसर बता दोगे, कैसे बताओगे, यहाँ x की पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ x की पावर 3 है, आपको बताएं x स्क्वायर कॉमन लूँगा ऊपर से, नीचे से x क्यूब लूँगा तो नीचे x जिंदा रहेगा, x क्या इन्फिनिट, समथिंग अपॉन इन्फिनिट क्या 0। समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट 4x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन x माइनस 3। नीचे x की मैक्सिमम पावर 1 है, ऊपर x की मैक्सिमम पावर 2 है, ऊपर नीचे की एक पावर कैंसिल होने के बाद ऊपर एक पावर बचेगी,
और याद रखिए ऊपर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 4 है, एक्स का ऑप्शन यहाँ 1 है, तो 4 इंटू 1 पॉजिटिव होगा, तो देयर आंसर इज प्लस इनफाइनाइट डायरेक्टली। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 माइनस एक्स। यह मैक्सिमम पावर 2 है ऊपर और नीचे 1 है, तो आंसर इन्फिनिट आएगा, लेकिन x नीचे -1 है, x का कोफिशिएंट, और ऊपर x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 इंटू -1 -4 दे देगा, जो कि लेस देन 0, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिट। तो आई थिंक कि लिमिटेड इन्फिनिट आप लोगों को समझ में आया होगा। आ रही है बस समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो वैसे भी हमारे पास और मेथड है। हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है आपको याद रखनी पड़ती है लिमिट में। ये चीज़ें अगर ये आपको याद है तो एक रामबाण का काम करेगी आपके लिए, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये देखिए इस तरह सा रिजल्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। जैसे आप एक्स की जगह ए रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है एन, दैट मीन्स जो भी पावर है, इंटू ए की पावर एन माइनस 1। डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो इस पर बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल्स उठा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए ये चीज़, है ना। एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। वैसे ये सारे चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके आनी चाहिए, है ना। और लास्ट में हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल रूल आपको बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके लिमिट के अंदर, जो इन सभी का एक इलाज होगा, है ना। कि जब आपको कुछ नहीं आता है और 0/0 हो या इन्फिनिटी इस तरह की फॉर्म बन रही होती है, तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर बेस्ड एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपके लिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर आप एक्स की जगह 2 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। देखने पर वही स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है क्या, कि सर लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 है और अपॉन में एक्स माइनस 2। यहाँ पर एन पावर कितनी है 5 और ए है 2, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मेरे को लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एन इंटू एन कितना है 5, ए की पावर एन माइनस 1, तो 5 इंटू 2 द पावर 4, दैट मीन्स हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 5 जाए 80, ठीक है। मेरे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो उठा लेता हूँ। आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोगों को, तो नेक्स्ट भी समझ में आएगा। क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। जैसे ही आप एक्स की जगह 3 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। रख के देख लो, 81 माइनस 81 0, 9 माइनस 9 0। कि सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि एक्स की पावर 4 माइनस 81 यानी कि 3 की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 में अपॉन में एक्स माइनस 3 होना चाहिए, एक्स की पावर 2 माइनस 3 में अपॉन में एक्स माइनस 3 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर एक्सप्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3।
अपॉन वही लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिया 3 to 2 अपॉन एक्स माइनस 3। सेम एक्सप्रेशन x माइनस 3 से मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक्सप्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस 81 को 3 की पावर 4 है ना, इस 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया है ना, वही 3 की पावर 4 81 ही होता है। तो ये वाली जो टर्म्स है ये दे देगी a इंटू, तो n इंटू n4 n इंटू a की पावर n माइनस 1 3 आ जाएगा, अपॉन ये दे देगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। और जब आज इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो आई थिंक 18 आ जाएगा। देख लेना एक बार कैलकुलेशन को। तो आई थिंक कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला का जो तरीका है वो भी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल उठा लेता हूँ, दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू -1 x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। आई थिंक कि x की जगह नहीं 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 x की पावर 10 की जगह 9 कर लेते हैं, बन जाएगा। x की जगह -1 रखने पर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म बन गई x टेंस टू -1, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिमिट x टेंस टू -1, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 9 माइनस ऑफ -1 अपॉन x माइनस ऑफ -1, और इस -1 की पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1 8। तो आंसर इज 9। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आ रही बात समझ में? यहीं पर अगर हम नेक्स्ट लिमिट की बात करें तो मैं उठाता हूँ लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म वाली लिमिट को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन है, वही पहले लेट कीजिए आप। लेट आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, सपोज करो वो है आपके पास 1, लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, सपोज करो वो आ रहा है इन्फिनिट। तो कुल मिलाकर के लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स द होल पावर जी एक्स क्या बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की होल पावर जी एक्स को हम कैसे सोल्व करें। जब लिमिट x टेंस टू एफ एक्स 1 हो जा रहा है, लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की पावर जी एक्स को हम कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है। तो इसके लिए भी एक रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। क्या रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट ये है कि सर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स द पावर जी एक्स, जब ये 1 की पावर इंटू फॉर्म बना रहे हैं तो हम इसमें रिजल्ट लगा देंगे, क्या लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स पूरा फंक्शन
एफ एक्स -1 और इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे जी एक्स को, और इस लिमिट को हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो। अब हमें एग्जांपल लेना है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू इनफाइनाइट 3x² प्लस 4x अपॉन 3x² माइनस 10x की होल पावर x, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए क्या है, एफ एक्स है, ये आपके लिए क्या है, जी एक्स है। अभी अभी हम जस्ट बात किए लिमिट एट इन्फाइनाइट, इस एफ एक्स की जो लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट सेम है, तो इसका आंसर 3/3 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जी एक्स में x इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्या, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स -1, एफ एक्स क्या है, 3x² प्लस 4x अपॉन 3x² माइनस 10x और -1, ये हो गया एफ एक्स -1 और इंटू जी एक्स यानी कि इंटू एक्स। हाँ, एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए लिमिट इसको जब हम थोड़ा सा x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 4x² प्लस 10x अपॉन में 3x² माइनस 10। लिमिट एट इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिए। क्या देख रहे हो कि 4x² और 3x² मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है 4 है और नीचे 3 है, तो 4/3 आंसर 4/3 आ जाएगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, लिमिट एट इनफाइनाइट 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x और इस पूरे फंक्शन की होल पावर 1/x। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है। इस एफ एक्स में x की जगह 0 रखिएगा, x की जगह जैसे 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 10 π/4 प्लस 0 10 π/4, 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। और ये जी एक्स है, जी एक्स में x की जगह 0 रखोगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। हमें ये तो पता चल गया है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इस रिजल्ट को लगाने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ सोचनी है कि 10 π/4 प्लस एक्सप्रेशन को खोलना है। 10 π/4 प्लस एक्स होता है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। समझ में आ गई बात। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करूँगा, देखो कि लिमिट x टेंस टू 0 ये 10 π/4 प्लस x है ना, इसको मैंने लिख दिया 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। इसको ओपन किया और कुछ नहीं, और ये एफ एक्स हो गया और इसमें -1 करने की ज़रूरत है और इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है जी एक्स से। जब आप इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 x है ये, ठीक है, ये बन जाएगा 2 10x अपॉन में ये x है सही, और मल्टीप्लाई में 1 - 10x अपॉन में। ये देखिएगा क्या बन रहा है, ये बन रहा है
10 समथिंग अपॉन सेम समथिंग और समथिंग टेंस टू 0, देयर आंसर इज 1। यहाँ 10 0 इज 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो देयर आंसर इज 2। तो आई थिंक कि आपको लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी भी समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी लिमिट्स है और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना सा पढ़िएगा, हर मेथड को लिखते हुए जाइएगा और इसके और एग्जांपल्स उठाइएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स मैं सेंड कर दूंगा। तो ये वाला जो टॉपिक है बेसिक लिमिट्स के जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।